than to curse the darkness. Thank you. And now I have great pleasure in inviting Dr. Nanditesh Nile, who is a motivational speaker, a man who is known for talking about change, a very familiar face on television, and not more about him, let him say about what he wishes to. Thank you very much. Thank you. So very good morning everybody. इस तरफ आना और उस तरफ रहने में बहुत फर्क है, ये मैं बता दूं. कभी आके तो देखिए. ठीक वैसे ही कि talking about truth, talking about integrity and living integrity, living truth is different. I'm very happy. I'm very much feeling honored, glad, because I have a huge regard for a person, for a human being, Shri Ashwani Lohani, because he carries a spine, number one, and he passes on life, number two. तो जिस देश में आपका लीडर रीढ़ के साथ रहता हो, जिसमें बुलंदी हो, जिसमें हिम्मत हो, और जो आपको जीवन देता है, आपको सोचने पे मजबूर करता है. If Indian Railway is moving under such type of leadership, let's have a clap for that leadership. ताली कभी यूं ही ना बजाइएगा, क्योंकि एक बार कोई सिखाएगा आपको, जब जोर जोर से ताली बजाओगे तो धमनियां थोड़ी धड़केंगी, थोड़े रक्त का संचार होगा. तो जरा ताली दिल से बजा लीजिएगा, क्योंकि एक I want to thank Prabhat sir. I met first time, though I was knowing him, but I met first time. And the kernels of wisdom he passed on, the warmth he passed on, that was something which I have noticed. Because I always believe, if you meet somebody and you make other person larger, bigger, true, and you give the person a pause, then it means you have led your life well. That is very, very important. तो मुझे तो सर गवर्नेंस में कैसे एथिक्स, हिंदी इज ऑल्सो ओके, इन हिंदी इंग्लिश बोथ, क्योंकि इट इज रिटन इंडियन रेलवे एंड भारतीय रेल दोनों लिखा है. सत्यनिष्ठा इज ऑल्सो देयर. मैं कहां से अपनी बातें शुरू करूं? थैंक यू सर फर्स्ट, क्योंकि जो बहुत पास होता है कभी कभी याद में नहीं आता. सो थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट. कहां से बातें मैं अपनी शुरू करूं? 1853 था, 1853, जब मुंबई से थाने रेल चली, तो आज की रेल तो शरीर से रूह की ओर चलेगी. इट विल बी एन आउटसाइड इन एंड देन द इनसाइड आउट जर्नी ऑफ भारतीय रेल. क्योंकि सत्यनिष्ठा ये प्रोग्राम नहीं है, ये मैं भी मानता हूं. क्योंकि मैं आज उन लोगों को याद करना चाहता हूं, आज गुरु पूर्णिमा है, एंड आई वांट टू रिमेंबर माय टीचर्स, एंड माय फर्स्ट टीचर एंड एवर टीचर विल बी माय पेरेंट्स, मेरे माता पिता जो मुझे कहीं सुन रहे होंगे. थैंक यू अश्वनी सर फॉर द यूट्यूब लिंक, दे वुड हैव बीन लिसनिंग टू मी. मैं याद करना चाहता हूं अपने दादा को. व्हेन ही रेफर्ड दिस नेम नंदितेश निलय, देन आई आस्क्ड हिम व्हाई सच ए ह्यूज हेवी नेम, इट इज डिफिकल्ट टू प्रोनाउंशिएट. So in the 7th standard, he gave me a book of Maxim Gorky, माँ, the mother. मैंने कहा ये कौन सी ट्रेनिंग चल रही है? Then he said, नंदितेश, बेटा काम सब कुछ है. जब काम बड़ा होगा तो तोल्स्टॉय भी उच्चारित हो जाएंगे, शरद चंद्र भी होंगे, अन्ना करेनिना भी होगा, बेटे तुम भी होगे. काम पे ध्यान देना. It's the work that is important. मैं याद करना चाहता हूं विवेकानंद को, because he ran in blood and flesh. I believe whenever I talk about him, whenever I refer him, I believe there is something was unique in that man. So clean, so clear, so uncluttered, that in the 24 hours, in the word of the Vivekanand, the 15 minutes of speech put the whole America at his feet.
तो देयर वाज समथिंग यूनिक इन दैट मैन। मैं याद करना चाहता हूं महात्मा गांधी को, who believed that one can experiment with truth. That is important. So today is we are going to experiment with truth. लेकिन मैं पब्लिक सर्विस गवर्नमेंट की बात नहीं करने जा रहा हूं, क्योंकि रेल में एक सबसे यूनिक बात यह है कि रेल में सब साथ साथ है। हिंदुस्तान जो धर्म और जाति में बटा, रेल में कम से कम ये नजर नहीं आता। कार्ल मार्क्स wrote, the advent of Indian Railway will certainly will try to minimize the cult of caste and class, because railway promote travel, but railway also promote humanity. जब आपके सामने कोई बैठता है तो कोई जाति का, कोई धर्म का होता है या नहीं होता, ये बहुत बड़ी बात नहीं होती। सबको साथ साथ चलना होता है। चाहता हूं कि एक बार ये रेल हमारे और आपके घर भी आ जाए। आप चाहते हैं या नहीं? थोड़ी सी लड़ाई तो होती है कि मिडिल बर्थ किसका है और अपर बर्थ किसका है, लोअर बर्थ किसका है, आरएसी कौन है, वेटिंग लिस्ट कौन है, कौन उतरेगा कहां से, कौन चढ़ा कहां पे। पर कमाल तो देखिए कि बस थोड़ी सी मुलाकात हुई, फिर थोड़ी सी बात हुई और बशीर बद्र का शेर याद आ गया कि कोई हाथ भी न मिलाएगा जो गले मिलोगे तपाक से, या नए मिजाज का है शहर जरा फासले से मिला करो। पर ये रेल को देखिए, रेल कहती है कोई फासला नहीं है, मिलो तो खाओ ना, ले लो साहब, मम्मी ने बनाया है, एक रोटी आप भी खा लो। चाहता हूं ये रेल एक बार आपके भी घर में आए और हमारे भी घर में आए। बुला रहे हैं ना रेल को, बुलाइएगा रेल को, क्योंकि सीनियर सिटीजन को कंसेशन देती है रेल। बताती है कि आपको लोअर बर्थ मिलेगा क्योंकि आपके घुटनों में दर्द है। यू कैन नॉट रीच टू द मिडिल बर्थ, यू कैन नॉट रीच टू द अपर बर्थ। व्हेन यू हैव चूजन द लास्ट लोअर बर्थ, द रेल इज गोइंग टू गिव यू that comfort, because rail realizes, rail is sensitive for that. But रेल एक बार घर हमारे भी आना, क्योंकि हमारे घर में मौसम कुछ अलग है। ऐसे भी रोड धंस रहे हैं, बारिशें ज्यादा हो रही हैं, ट्रैफिक जाम लग रहा है। जब कोहरा है तो लोग कहते हैं बहुत कोहरा, बारिश हुई तो लोग कहते हैं बहुत बारिश, गर्मी हुई तो लोग कहते हैं बहुत गर्मी। एक बार आ जाना रेल। सीनियर सिटीजन वेटिंग लिस्ट में चले गए हैं, कंफर्म हो ही नहीं रहे हैं। करूं तो क्या करूं? सोच के देखिएगा, those people who have crossed 65, those people have crossed 70, उस आदमी को जब अपने वो घर में रहता है, मैं बहुत 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 संजीदगी से ये बात आपके सामने रखता हूं। कंफर्म बर्थ होता है, यू टेक द ओनरशिप कि इट इज माई बर्थ, इजंट इट? लेकिन देखिए सीनियर सिटीजन का हाल देखिए, पूरे मुल्क में देखिए। जिस देश में एक घर में सीनियर सिटीजन बहुत सुख से रहता था, उस देश में सीनियर सिटीजन्स कॉलोनी बनने लगी। एक बार रेल हमारे भी घर में आना, आपके भी घर में आएगी, जो ये बता सके कि वी आर नॉट डिफरेंट पीपल, वी आर द सेम वन। वी टेक द ओनरशिप। घर का ग्रैंडसन दौड़ के जाए, बोले दादा यू टेक द लोअर बर्थ, यू फर्स्ट टेक द सीट, दादा आई एम ट्राइंग टू रिस्पेक्ट यू, आई एम गोइंग टू पास ऑन द रिगार्ड टू यू। रेल से तो बहुत कुछ सीखा हमने और आपने, क्योंकि रेल ट्रैवल है। तो जीवन क्या है मुझे बताइए? जीवन भी तो यात्रा है, एक आंतरिक यात्रा, एक बाह्य यात्रा। रेल में भी पता होता है वेयर यू आर गोइंग टू बोर्ड, वेयर वी आर गोइंग टू डी बोर्ड। व्हाई वी हैव बीन सिंबॉलिक ब्लाइंडनेस ऑफ धृतराष्ट्र, बिकॉज वी रियलाइज दैट वी कैन नॉट डी बोर्ड। वी विल। जीवन का सत्य है, जन्म लिया तो मृत्यु निश्चित है। इट्स कंफर्म, इट इज कन्विंस्ड। लेकिन दबदबा तो देखिए, निदा फाजली ने लिखा कि ये दबदबा तो देखिए इंसान का, जैसे ही सत्ता आई, जैसे ही ताकत आई, वो समझा हमारी यात्रा तो अनंत है, ये कहां खत्म होगी, ये होनी ही नहीं। नीले साहब, आपकी यात्रा खत्म होगी। हमने कहा थोड़ा सोच लो, तुम्हारी भी हो जाएगी। पुत्र ने कहा नहीं डैडी, नॉट एट ऑल, यू आर रिटायर्ड, सो बी लाइक ए रिटायर्ड पर्सन। हमारी यात्रा खत्म नहीं होगी, हमारी यात्रा तो अभी शुरू हो गई। यू डोंट नो इंडिया इज ए कंट्री ऑफ यूथ, you don't know we have a tremendous data, you don't know that the Indian democracy is enormous and enlarged in terms of the youth. I said what about the senior people? रेल जब उसके बारे में सोच सकता है, एक बार तुम भी सोच लो। निदा फाजली ने लिखा कि क्यों सोचेंगे निलय, क्यों सोचेंगे हम? हमने कहा क्यों नहीं सोचेंगे? निदा फाजली ने कहा ये दबदबा, ये हुकूमत, ये नशा और ये दौलत, ये दबदबा, ये हुकूमत, ये नशा। ध्यान से सुनिएगा सारे शब्द।
ये दबदबा, when you reached office and the whole people, morning sir, morning sir, morning sir, morning sir. घर पहुंचे, बेटा उधर गिरा, बीवी उधर, हस्बैंड उधर। हमने कहा कौन करेगा मॉर्निंग? बेचारा उधर से कुत्ता आया, बोला मॉर्निंग सर, मॉर्निंग। ये दबदबा, ये हुकूमत, ये नशा और ये दौलत सभी किराएदार हैं, घर बदलते रहते हैं। बट दैट विजडम वॉज विथ निदा फाजली, द विजडम वॉज विथ महात्मा गांधी। A question was asked from the Vivekanand, you tell me why the country does not produce the second Vivekanand. Vivekanand said there are millions of people who are Vivekanand in this country. But the problem is, God is very kind in giving you wealth. God is very much kind in giving you power. But God is not kind in giving you reasoning. Not at all. God is not kind in giving you wisdom. Not at all. It has been left to you. तो रेल को अपने घर ले जाइए और सबसे पहले अपने माता और पिता को लोअर बर्थ दीजिए। देंगे ना? हाँ या ना? और ऐसा दीजिए कि पहले आजकल तो रेल में मैं जब जाता हूं तो देखता हूं, यूजुअली सर आई गो टू देहरादून लॉट टू मसूरी, तो मैं देखता हूं कि बिछा रहता है अब सब कुछ, तो कुछ अच्छा सा फील होता है, क्योंकि एक सीनियर सिटीजन जब आते हैं उन्हें बिछाना पड़ता है। क्योंकि किसी ने मुझसे कहा कि इट इज डिफरेंट दैट हाउ यू आर एथिकल इन द ऑफिस एंड इट विल बी डिफरेंट, यू विल बी एथिकल, योर कोर वैल्यूज विल बी डिफरेंट इन द होम। आई डोंट अग्री, आई कंप्लीट डिसअग्री। मुझे ये बिल्कुल समझ में नहीं आता कि अगर गंगोत्री में गंगा इतनी साफ है तो बनारस में पोल्यूट हो कैसे सकती है? कैसे हो सकती है? गंगा को सतर्क रहना पड़ेगा। So the first learning of the day is of the Satya and the Nishtha. The first learning, your family first needs to salute you about your values and ethics. That is the first learning of the day. आपकी बिटिया, आपके बेटे, आपकी पत्नी, आपके हस्बैंड, आपके माता और आपके पिता पे एक चीज का नाज हो कि ये जो लड़का है और ये जो लड़की है प्योर ह्यूमन बीइंग है, बहुत अच्छा आदमी है, इसके अंदर कोई बुराई नहीं है, कोई कमी नहीं है। There is always a sense of improvement inside. Let's first confer that our parents have a regard and respect for you rather than affection. Our wife and husband has a regard and respect for us, and certainly our children has a regard and respect for us. यकीन मान लीजिए, घर का हारा जग जीता, लेकिन जो घर से जीत कर आता है वो सब जगह हारता है। आप सबको चुप करा देंगे घर में, लेकिन लोग पता है क्या इंतजार करते हैं? एक बार रिटायर तो हो जाओ। और सबसे ज्यादा कौन इंतजार करता है इसका? समझ गए सारी बात आप लोग? सबसे पहले आपको कौन समझा देता है कि आप रिटायर? आप जरा मुंह बंद रखा करो, कम बोला करो। शुरू से बहुत ज्यादा बोलते आए हो और जैसे जैसे प्रमोट हुए ना, हंसना बंद कर दिए और हमें भी डराने लगे। वो तो अच्छा है, हम तुम्हारी गद्दी हिलाते रहते हैं, क्योंकि हिंदुस्तान में आज तक किसी की गद्दी रही ही नहीं, सब हिलाने पे ही लगे रहे। तो हम भी वही काम करते हैं। जब आप रिटायर्ड होंगे, द फर्स्ट पर्सन हु विल बी वेरी क्लोज टू यू विल मेक यू अंडरस्टैंड दैट द 40 years you have received regard and respect as a professional rather than the person, and you will realize it beautifully, painfully. आपने देखा होगा रिटायरमेंट के बाद हार्ट अटैक थोड़ा जल्दी आता है, ध्यान दिया है आपने? आप लोग मत सोचिए, आप लोग तभी यही हैं, लेकिन मैं कह रहा हूं आता है। पता है क्यों आता है? पता है आपको? क्योंकि आपकी आदत है, हाँ चाय ला देना जरा, ओ ब्रिंग ए कप ऑफ टी। चाय कहां है? चाय लो ना, चाय। आवाज देखिएगा, अभी याद आए रिटायर हो गए। तब तक बगल में पप्पी है ना, बेटा चाय। आ गया वो चाय के साथ। हमने कहा पुत्र कहां है? Where is the son? Oh sir, he is understanding that it is only enforced ethics called Satya and the Nishtha. These are only enforced things. These are very good in curriculum. It cannot be taught, it is not practical enough.
ये पिताजी सुबह सुबह बहुत परेशान करते रहते हैं चाय के लिए, पुत्र तो सोया है। मैंने कहा कि जो सोया है पुत्र है, इस मुल्क में जब सिविल सर्वेंट बनेगा तो किसको किसको जगाएगा ये? तो संजय ने आवाज दी धृतराष्ट्र को, किसी को नहीं जगाएगा सर, ये तो कॉम्प्रोमाइज करेगा, आप चिंता न करिए। विदाउट इनपुट there will be a hollow output. And the 71 years in this country have tried to understood that IITians, the great scholars, the great academicians, the great bureaucrats, what enforces them, what forces them and influences them to compromise. यही प्रश्न अरस्तु ने पूछा प्लेटो से। प्लेटो ने कहा ethics cannot be taught. अरस्तु भिड़ गए अपने गुरु से। उसने कहा ethics can be taught. उसने पूछा कैसे? अरस्तु said, what is ethics? Ethics is habit, that's all. कैसे करूं ट्रेन इसको? तो अच्छी आदत ला दो। हमने कहा ये आदत क्या कर देगी? आदत कंडक्ट में चली जाएगी, और फिर कंडक्ट क्या कर देगा? It will make the state, it will ensure the state that a state should establish happiness. तो चलिए, जो लोग यहाँ बैचलर बैठे हैं वो भी अपने मैरिड लाइफ में रेल को लाएं, रेल से बहुत कुछ सीखेंगे। जब पति पत्नी रेल में चलते हैं ना, ओह, they have a great regard for each other. समझ रहे हैं आप? पत्नी और 2 कदम आगे बढ़ती है, पिलो लगा दूं यहां पे? पति कहता है ओहो शायद चलो इसी यात्रा में एक पिलो लग तो जाए। पूछता है ट्रेन लेट है क्या? बोला हाँ 3 घंटे और लेट हो जाएगी। हमने कहा क्यों? जीने दीजिए डॉक्टर निलय, जीने दीजिए। ये सत्य और निष्ठा अगर इंडियन रेल चलते चलते में ही दिख रहा है तो दिखने दीजिए, महसूस करने दीजिए। बेटा ऊपर बैठा था और मम्मी पापा ऐसे झुक गए और हियर कम्स द सेल्फी। बेटा उधर से मुस्कुराया, अपने भाई को बोला सुन 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 सुन, हैप्पी। क्या कर रहे हैं ये? सेल्फी ले रहे हैं, पर घर में तो ये रेल है बेटा, ये रेल है। जब चलती है तो देश धड़कता है बेटा, धड़कता है। यहां पर कोई भारत में देयर इज नो कास्ट क्लास रिलीजन इन दिस रेल। इट इज द ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंट ऑफ द सेक्युलरिज्म। You cannot find any other example across the largest democracy in this world except Indian Railway. छोटा भाई मुस्कुराया, दौड़ के मम्मी से कहा मम्मी मैं भी बीच में आ जाऊं। मम्मी ने कहा पहले दूर भट, अभी बहुत पहली बार तो शादी के बाद ऐसे सेल्फी ली जा रही है, लेने दे बेटा। देख तेरे पापा इतने गंभीर आदमी हैं, हंसते ही बड़ा कम है, आज देख कैसे मुस्कुरा रहे हैं, लेने दे। मैं पूरी कोशिश कर रही हूं कि फोटो में कुछ एडिटिंग करूं, पर कुछ एडिटिंग करने की जरूरत ही नहीं लग रही है। इट्स ए ब्यूटीफुल। आप अगर शादीशुदा हो तो रेल को अपने जीवन में लाइए, कुंवारे हैं तो भी लाइए, बूढ़े हैं तो भी लाइए, जवान हैं तो भी लाइए। रेल आपको बहुत कुछ सिखा कर जाएगी। अगर कुछ नहीं सिखाएगी तो इतना जरूर सिखा देगी कि जो यात्रा आपने शुरू की है उस यात्रा का अंत होना निश्चित है। रेल को लाइए अपनी जिंदगी में। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन सत्यनिष्ठा। जब सत्यनिष्ठा की बात आती है तो हमेशा समाज आपसे पहला सवाल करता है कि सर ईमानदार बनना कठिन है। आप मानते हैं या नहीं? कठिन है या नहीं? चलिए सत्य ही बोल दें, कठिन तो है। एंड यू आर ऑन द लोनली पाथ because the closest people in your family will ask a fundamental question to you, what gets out of these ethics? पूरी जिंदगी ethics और values की डफली बजाते रहते हो, मिला क्या इससे? मुझे समझा तो दो, क्या मिला? तो आपने कहा चलो बताता हूं। चलो, ग्रैंडसन को स्कूल बस पे छोड़ा गया तो ग्रैंडमदर ने ग्रैंडफादर से पूछा, ग्रैंडफादर ने ग्रैंडमदर से पूछा इसके मम्मी पापा कहाँ हैं? तो पता चला घर में हैं। दोनों बहुत चिंतित हैं कि बेटा स्कूल बस पे जा रहा है। तो रेल ने पूछा फ्रॉम द मैन एंड द वुमन, व्हाई यू आर वरिड? ध्यान से सुनिए, एथिक्स इज नॉट एट ऑल रीजनिंग, एथिक्स डज नॉट ब्रिंग एनी रीजनिंग, और एथिक्स को कैरी करना बड़ा मुश्किल है। तो मम्मी ने जवाब दिया, सर मेरा लड़का बहुत इंट्रोवर्ट है सर,
तो जब वो बस पे चढ़ता है सर तो डरता है सर। तो मैंने कहा फिर चाहती क्या है मैडम? चाहती हूं सर कि उसके बगल में जो लड़का बैठे सर, ही शुड बी हाईली केयरिंग सर, वो उसका हाथ जोर से ना पकड़े सर। मैंने कहा अच्छा जी, और क्या चाह रही हैं आप? सर ये भी चाहती हूं सर कि जो कंडक्टर बिठाए सर, मेरे बेटे को ऐसे उठा के ऐसे ना कर दे सर। सर उसका बस्ता बहुत हेवी है सर, उसको धीरे से उठा के बिठाए। और क्या चाहती हैं मैडम? स्कूल 7 किलोमीटर दूर है, जो ड्राइवर चला रहा है सर वो ब्रेक को जरा जोर से ना लगाए सर, मेरे बेटे को तो अभी हैंडल ही पकड़नी नहीं आती, वो गिर जाएगा सर। और भी बता दीजिए मैडम साहब, कुछ और चिंता हो तो? सर 7 घंटे कैसे बैठेगा सर? उसके गले में खाना अटक जाता है सर, वो पानी का बोतल कैसे खोलेगा सर? आई वांट दैट देयर शुड बी ए टीचर इन दिस वर्ल्ड हु शुड बी टेकिंग केयर ऑफ 40 स्टूडेंट्स इन द क्लास, एंड इफ यू आर इनगल्फिंग समथिंग ही शुड बी देयर, शी शुड बी देयर। मैंने कहा साहब और तो बता दीजिए और क्या चाहते हैं? सर चाहता हूं सर, माय डॉटर इज हाईली इंट्रोवर्ट सर। आप समझते हैं लड़कियां अंतर्मुखी होती हैं सर, वो पीछे बैठती है, बोलती कम है, उसे तो हम ही डरा के रखते हैं सर, उसकी जिंदगी में हम ही तूफान किए रहते हैं सर, स्कूल में कैसे बोलेगी? मैंने कहा फिर चाहती क्या है मैडम? सर मैं चाहती हूं कि जो मैडम और सर हो वो मेरी बेटी के पास जाएं और बोले, बेटा बोलो जय हिंद, बोलो बेटा, बोलो व्हाट इज लाइट। समझ में आई? नहीं सर कोई बात नहीं बेटा, आई विल टीच यू। तो जो लोग ये प्रश्न करते हैं हमसे और आपसे कि सत्य और निष्ठा की जरूरत क्यों है, जब वो बाजार में निकलते हैं तो वो चाहते कैसा देश है? What type of country we want and we wish? आप एक बार बीमार पड़ जाइए और कोई आपको कहे कि फलां हॉस्पिटल में ले चलूं, तो आप कहेंगे नहीं 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 नहीं, वहां मत ले जाओ। मैंने कहा क्यों? अरे नहीं नहीं सर, आई डोंट बिलीव देयर, आई डोंट हैव ट्रस्ट। मैंने कहा कहां ले जाऊं? वहां ले जाइए। जो डॉक्टर आपको बेहोश कर रहा है, आप उस डॉक्टर से क्या कह रहे हैं? ट्राई टू अंडरस्टैंड द स्टोरी ऑफ सत्य, द स्टोरी ऑफ निष्ठा। You are taking the hand of the doctor and saying, Doctor, I don't know in which state I will be. I am in your hand, doctor. Now my 2 kidneys, 1 liver and the heart and the brain, the mortal, the body. It will be completely in your hand, doctor. The doctor ने कहा, do you trust me? You said yes. Can you name any institution in this country where you can trust blindly? You can understand what I am talking and what we are talking today in Indian Railway in the name of Satya Nishtha. आप एक इंस्टीट्यूशन का इस देश में नाम बताइए जहां पर आपको ब्लाइंडली ट्रस्ट की फीलिंग आती है, आपको ऐसी फीलिंग आती है कि जब मैं थाने में पहुंचूंगी बिना कोई परिचय के, there will be an FIR. When I will move in the court, there will be a lawyer, and lawyer will not try to put me on the back foot. When I will go in a hospital, the doctor will understand the ethics of care. जब मैं इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट में जाऊंगी, the IITians and NITians will be highly well behaved boys and girls. जब अपनी लड़की के लिए लड़का ढूंढूंगा, जो बहू मेरे घर आएगी, उसको इतनी तो समझ होगी ही कि घर में सिर्फ पति ही सब कुछ नहीं होता, पुत्र ये सब कुछ नहीं होता, घर में कुछ और लोग भी होते हैं, वो सब कुछ होते हैं। कैसे समझेगी वो? सो प्लीज आई वॉन्ट टू पास ऑन टू ऑल ऑफ यू कि इस चीज का महत्व तो आप बहुत अच्छे से समझ लीजिए, हम और आप, बिकॉज वी आर मूविंग इन ए इंडिया। हम इस तरह से इस देश में आगे बढ़ रहे हैं कि वी आर ऑन द रोड विदाउट ट्रस्टिंग एनीबडी, वी आर इन द कार विदाउट ट्रस्टिंग एनीबडी, वी आर इन ए ट्रेन विदाउट ट्रस्टिंग एनीबडी, वी आर इन अ फ्लाइट विदाउट ट्रस्टिंग एनीबडी। आप बताइए, अगर आपने फ्लाइट में लैंड कर रहे हैं आप और लॉरी सब फ्लाइट में टेक ऑफ के लिए आप घुस रहे हैं, आप बोर्डिंग कर रहे हैं और आपने देखा कि पायलट फोन पे लगा हुआ है, फटाफट लगा हुआ और चिल्ला रहा है, आपको कैसा फील होगा? आपने धीरे से पूछा ये कौन है साहब? सर यही है सर, यही ले जाएंगे भैया आपको, ये फाइनली ले जाने के लिए है यहीं पे। तो आपने कहा ये क्या कर रहे हैं, यही जाएंगे? और वो बोला यू शट योर माउथ, आई सेड यू शट योर माउथ। तो आपको लगा हम ही कहीं तो नहीं शट डाउन हो जाएंगे? अब आप उधर बैठे हैं, आप कर रहे हैं जय गणेश, कोई कर रहा है या खुदा, कोई कर रहा है या गुरु की खालसा, कोई कर रहा है ओ गॉड। पर मन क्या कह रहा है? इसको समझ में आ रही है बात?
कि 300 लोग हैं इस पे, ये इतना चिल्ला क्यों रहा था? तो हमने पूछा किसको याद कर रहे हैं? सत्य को सर, निष्ठा को सर, रिस्पॉन्सिबिलिटी को सर। हवाई जहाज उड़ गई, टेक ऑफ हो गई, पायलट ने अनाउंसमेंट किया बहुत खराब वेदर है, बेल्ट वेल्ट बांध लीजिए, अपने हिसाब से रहा करिए, अगर बच गए तो ठीक। मैं तो ऐसे ही टेक ऑफ के समय परेशान था, तो बच गए तो ठीक, चले गए तो ठीक। आपने कहा ये क्या है? मैं बगल में था, मैंने पूछा क्या ढूंढ रहे हैं आजाद हिंदुस्तान में? ढूंढ क्या रहे हैं? ये एलन मस्क का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं है, चिंता न करिए, यह स्वाभाविक है। क्या कर रहे हैं आप? From which country he comes, how he can talk like this? He does not understand that he has to be accountable and committed to his profession. मैंने कहा अरे वाह, क्या याद आ गया? बादलों ने धीरे से खिड़की को छू के पूछा, याद क्या आ गया? हमने कहा एथिक्स। तो आप ही तो कहते थे कि एथिक्स इज कंप्लीटली ए सब्जेक्ट, इट शुड नॉट बी टॉट, हाउ इट कैन बी पास्ड ऑन टू अदर्स। आप ही तो कहते थे। पायलट नीचे उतरा, लैंड किया, आप पायलट के पास गए और आपने कहा छोड़ यार, तुम्हारे बारे में गलत फीलिंग रखी थी मैंने, बट वेरी एक्सपीरियंस सीजन पर्सन। तो उसने हंस के कहा क्या करूं सर, फ्लाइट उड़ाने के पहले बहुत तनाव में था, पर जैसे ही अंदर गया आई रियलाइज सर कि देयर आर 300 पीपल ऑन बोर्ड। क्या आप रियलाइज करते हैं कि योर वन डिसीजन इज गोइंग टू क्रिएट ए ह्यूज इंपैक्ट ऑन अदर्स लाइफ? क्या आप रियलाइज करते हैं कि क्या मतलब होता है युवा बनने का? क्या आप रियलाइज करते हैं क्या मतलब होता है शादीशुदा जिंदगी में आने का? क्या आप रियलाइज करते हैं कि क्या मतलब होता है एक माता पिता बनने का? क्या आप रियलाइज करते हैं कि क्या मतलब है एक ग्रैंडसन बनने का, ग्रैंडफादर बनने का? क्या आप रियलाइज करते हैं, आप रियलाइज करते हैं कि क्या मतलब है एक शिक्षित आदमी बनने का? Whether you realize, because Vivekananda advocates and confirms very well that you don't need to find the common man who should adhere with the values. Values has to be adhered by the top people, the leaders who are across, and the leaders will have to share a role for, you can say, a benchmark for everybody. They should be the role model. क्या आप ये realize करते हैं? मुझे बताइए, आप realize करते हैं इस बात को? आप महसूस करते हैं? प्रोफेसर यशपाल से पूछा गया कि जिंदगी में सबसे बड़ी चीज क्या सीखी आपने? अपने अंतिम दिनों में प्रोफेसर यशपाल ने कहा समझ। समझ सीखा। क्या सीखा? तो लोगों ने कहा ये समझ क्या सीखा? बोला समझ से समझना सीखा। तो किसी ने एक बड़े कॉन्फ्रेंस में एक बहुत सीनियर सीईओ से पूछा कि एक तरीका बताइए जिससे हम एथिक्स को फॉलो करें। तो उन्होंने 2 शब्द उछाल दिए, एक शब्द एम्पैथी उछाला, दूसरा शब्द कॉम्पैशन उछाला। तो पहले ने कहा कि एम्पैथी की बात तो समझ में आ गई मुझे कि एम्पैथी इज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग अदर्स फ्रॉम देयर पॉइंट ऑफ व्यू। ये सहानुभूति नहीं है, तदानुभूति है कि दूसरों को दूसरे की भावनाओं से महसूस करना, ये तो समझ लिया। ये कॉम्पैशन क्या है? तो उन्होंने कह दिया एम्पैथी विद एक्शन। जो लोग फोन पे बिजी हैं थोड़ी देर के लिए मुक्त हो जाएं, मुक्त हो जाएं, मुक्त हो जाएं, क्योंकि मिस्ड कॉल पता चल जाता है, चिंता न करिए। बस एंजाइना पेन और हार्ट अटैक का फर्क पूरा क्लियर नहीं हो पाता है, बाकी मिस्ड कॉल सब कुछ पता चल जाता है। जियो आया ही है इसलिए आपको किसी लायक नहीं छोड़ेगा, पर इतना तो बना ही देगा आपको कि कम से कम कुछ डेटा दे देंगे। 4 मेंबर लगे हुए, कुछ डेटा है आपके पास? हमने कहा एथिक्स नहीं, डेटा है कुछ? मैंने कहा बेटा 1 कप चाय बना, तो चाय वाय की बात कम किया करिए, डेटा है? मैंने कहा बेटा जरा कार पोंछ देना मेरा, फिर कम बोला करिए। डेटा कितने 12 बजे खत्म हो गया ना मेरा, आप समझा करिए, आपके पास है? तब तक छोटा सा बच्चा धीरे से दौड़ा और स्टीव जॉब्स की आत्मा ऊपर लड़खड़ाई और बिल गेट्स सोचते रहे, माय गुडनेस, ये भी जियो लेके दौड़ा, ये क्यों दौड़ लिया? ये मजबूत मां बाप का पुत्र है डॉक्टर निलय। यू हैव नॉट रियलाइज्ड इट। हिज फादर रन्स दिस कंट्री, हिज मदर रन दिस कंट्री, माय डियर फ्रेंड।
You don't realize they are enormous, they are empowered, they are powerful. They control the resources of this country. I said, please read the book of Beyond the Last Blue Mountain of J.R.D. Tata, when J.R.D. Tata says, you are the custodian of the resources rather than you control the resources. तब कहा कि नहीं 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 डॉक्टर निलय, you are wrong. ये माँ बाप बहुत हुनर वाले हैं, इनके पास सत्ता है, ताकत है, पैसा है. मैंने कहा उसके हाथ में क्या है? एथिक्स होनी चाहिए. जियो है सर, वो जी रहा है. मैंने कहा कैसे? और आप? हम भी लगे हैं सर. हम तो सर 4 ही बजे से लग जाते हैं. ये रात में घोंक करता है ना सर, तो लगता है खुदा ने याद कर लिया सर. मैंने कहा फ्लाइट मोड पे कभी रखते हैं? अरे सर ऐसे मत बोलिए सर. सर ये थोड़ा सा भी बैटरी इसकी कम होती है ना सर, तो ऐसा लगता है 10 साल उम्र कम हो गई सर. मैंने कहा माताजी पिताजी को चार्ज करते हैं. फिर बकवास करना शुरू कर दिया आपने, फिर आदर्शवादी बात आपने शुरू कर दी. मैंने कहा माताजी पिताजी की बैटरी डिस्चार्ज हो रही है, ध्यान से देखिए. मैंने कहा कैसे दर्द? ध्यान से देखिए. वो उठी माँ आपकी, ओ घुटने में दर्द हुआ, ओ प्लीज 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 वॉच, प्लीज वॉच. She is going to take a glass of water, please watch. She is 20% charge only, she need 80% charge from you my son. From you my son. What type of country we are making? किस तरह का मुल्क ये बना रहे हैं? किस तरह का ये मुल्क है? कैसा मुल्क है ये कि जब ऑफिस आए, मॉर्निंग सर, वंडरफुल प्रोग्राम सर, सत्य इज एवरीथिंग सर. एक पकौड़ा और देना जरा. अरे कोल्ड ड्रिंक्स नहीं दिया? कोल्ड ड्रिंक्स तो बहुत बढ़िया. सत्य वाली पूरी फीलिंग आ रही. मैंने सिद्धार्थ गौतम बन रहा है कि नहीं? बन रहा है सर, थोड़ा बनेगा सर. ये चाय ठंडी, चाय लाओ ना. साथ साथ बेटा भी आया था. उसने पूछा पापा किस चीज का प्रोग्राम था? खा चुपचाप, कम बोला, पूरा प्लेट खा ले. वो घर आया, बोला पापा किस चीज का प्रोग्राम था? बोला बेटा सत्य एंड निष्ठा. सत्य भाई है और निष्ठा बहन है. समझ में आई? अरे बेटे ने कहा कमाल है. तो क्या सीखा पापा आपने? अब पहली बात ये सीखी माय सन कि एथिक्स इज ए कंडक्ट. Dale Seedman says that 21st century will be the century for those leaders who will believe in conduct. And I have realized, my son, it's not the eloquence, it's not the oratory which works in ethics. It's the conduct which works on ethics. From tomorrow you will realize that your father is a changed person. भाई ने बोला बहन से, ये सत्य और निष्ठा है क्या? पापा कल से कह रहे हैं कुछ बदलेंगे, जरा देखो ध्यान से क्या बदल रहे हैं. और उठे पिता, और पिता उठे तो सब सोए थे. उसने कहा कौन उठ गया? उसने कहा पिता कैसे उठ गए इतनी जल्दी? उसने कहा ही हैज अंडरस्टूड. सत्य क्या है? जन्म लिया तो मृत्यु क्या है? निश्चित है. तो हमने कहा जल्दी क्यों उठ गए ये? मैंने कहा जल्दी क्यों उठ गए? ही हैज रियलाइज्ड. सिद्धार्थ ने भी अपने पिता से पूछा कि द किंगडम विच यू आर पासिंग ऑन टू मी, आई एम रेडी टू टेक दिस किंगडम माय डियर फादर, बट प्लीज लेट मी नो why I have taken birth, why this man died, and why he is an old age person. You need to convince me the cycle, the purpose of the life, and I will be the first person to take the kingdom. If you are not able to do that, let me do the journey. And finally the journey took him towards one statement only, and that is called Buddham Sharanam Gacchami. So the story of the Satya and the Nishtha is, आपको किसकी शरण में जाना है? किसके? किसके? बोलिए कुछ. या तो हमें मुकम्मल चालाकियां सिखाई जाए, या शरीफों की बस्ती कहीं और बताई जाए. नहीं, या तो खुदा मुझे चालाक बना दो. मैंने कहा कैसे? दुर्योधन की तरफ बना दो खुदा, या दुशासन की तरफ बना दो, या धृतराष्ट्र की तरफ बना दो, या गांधारी की तरफ बना दो. बना कुछ दो, या कोई एक ऐसी बस्ती बसा दो जहां शरीफ लोग रह सकें. तो कहां जाना है? किसके शरण में? खुद के. सो आफ्टर दिस प्रोग्राम you all have to lead a life which should influence and enforce somebody that your conduct is larger than life.
You have to experiment truth in the life. मैं हमेशा लोगों से कहता हूं जिसके पास मौन नहीं है, जिसके पास साइलेंस नहीं है, वो पूरी जिंदगी एथिक्स और वैल्यूज अपने लहू में नहीं दौड़ा सकता, कभी नहीं। प्रैक्टिस साइलेंस करिए। क्या करिए? साइलेंस प्रैक्टिस करिए। जब डेथ बेड पे थे चार्ली चैपलिन, तो उन्होंने अपनी बिटिया को एक खत लिखा, क्योंकि उनकी बिटिया उनसे नाराज हो गई थी, बहुत नाराज। तो उन्होंने एक खत लिखा और उस खत का लास्ट लाइन ये था कि जब मेरी धमनियों में बहने वाला रक्त जम जाएगा, जब मेरी धमनियों में बहने वाला रक्त जम जाएगा, तुम्हारी धमनियों में बहने वाला रक्त बेटा तुम्हें मेरी याद दिलाएगा कि तुम्हारा पिता सफलतम नहीं, महानतम नहीं, एक ऐसा व्यक्ति था जो सच बोलता था, सच के साथ जीता था, और सबसे बड़ी बात, जिसके पास तुम्हें देने के लिए कुछ था। तो जब सत्य और निष्ठा के साथ आप चलेंगे, तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट legacy transferred from one person to the another person. When the Britishers were leaving, you read the whole papers and you will realize what they talk about Indian federal system and Indian democracy, the rights. The moment we will leave this country, this whole country is going in the state where everybody will fight with each other, and the class and the caste and the religion will loom large in everybody's blood and flesh, and one person will be always ready to kill another person in the name of caste, class and religion. We need to understand it. It's only the ethics and values which makes us realize that nobody is different from others. तो जो लोग यहां पे युवा हैं, शपथ लें, प्लेज लें कि सत्य और निष्ठा से अपनी मां बाप की सेवा करेंगे। ले तो ले, हां तो कह दें। ये दबदबा, ये हुकूमत जो कर रहे हैं वो करते जाएं, वो तो दोनों हाथ उठा लें। जो नहीं कर रहे हैं वो करें, क्योंकि वक्त तो इतनी तेजी से बीत रहा है कि आप 30 से 40 साल के कब हो गए आपको पता नहीं चला। 40 से 50 के कब हो जाएंगे ये भी पता नहीं चलेगा। बस आप सेल्फी लेते रहेंगे और किसी से पूछते रहेंगे, चेहरा ज्यादा तो बदला नहीं है? बताओ बताओ बताओ, ब्लैक कॉफी पियोगी? बताओ, बनाऊं? ज्यादा तो नहीं? अरे नहीं, 20 साल से करीब करीब आप वही हैं। और तब तक इतिहास फाइनल नश्तर लाएगा और पुत्र आके कहेगा, यू आर द हैंडसम माय डैड। हमने कहा, अरे यार ये तो मुगल गार्डन बन गया। पर किसी से क्या पता कि पलासी की लड़ाई 15 मिनट में खत्म होगी? इसे क्या पता। 15 मिनट बाद बात आई, पापा टीवी देख लो। कंजर तो चला गया है कि द हैंडसम ऑन दिस अर्थ, और हल्का घुमा भी दिया। देख लो बेटा। मैडम ने कहा, तो चलोगे? गोवा का ट्रिप कर ले? कर लो, जो मर्जी बुकिंग कर लो, खत्म करो। और अपना चेहरा आईना के पास जाए और देखते रहे और समझते रहे, अंदर के सिद्धार्थ को मारते रहे, बाहर के गौतम को भी खत्म करते रहे, और इसी विशियस सर्किल में फंसे पड़े रहे कि जवान कितना रहा, बूढ़ा कितना रहा, मैं जिंदा हूं, मैं मरूंगा ही नहीं। पर फंडामेंटल फैक्ट नहीं समझ पाए कि जो मुल्क सत्य और निष्ठा से अलग हुआ वो मुल्क कहीं का नहीं रहा। ना हम बचेंगे, ना आप बचेंगे, किसी कोई नहीं बचा आज तक। If you have been the student of history, you must realize it, that great Chanakya has already said, and always he has confirmed it, that till the time you are not convinced internally, you will never be convinced outwards. तो अंदर से साहस लीजिए, अंदर से अपने आप में परिवर्तन करने की। प्रभात साहब ने कहा कि सत्य और निष्ठा की जर्नी, ये जर्नी इनसाइड है। इनसाइड की जर्नी करिए। इनसाइड की जर्नी करने का एक ही तरीका बता दे रहा हूं आपको, और सबसे प्रबल तरीका है, याद रखिएगा। हाईएस्ट इंपैक्ट फैक्टर आपको पता है क्या है हमारी जिंदगी में? क्या है हाईएस्ट? उससे बड़ा इंपैक्ट कहीं नहीं है कुछ भी।
क्या है? हाँ, मौत तो फाइनल इंपैक्ट फैक्टर है। हाँ, श्वास है। तालियां जरा उनके लिए बजा दीजिए साहब। खड़े हो जाइए जरा, खड़े हो जाइए सर, खड़े हो जाइए वहीं पे। क्या नाम है आपका? तुषार। यस, हाईएस्ट इंपैक्ट फैक्टर हमारा क्या है? सांस है। तो सांस को के सामने थोड़ा सर झुका दीजिए। समझ गए आप? दबदबा और हुकूमत में रहने की जरूरत नहीं है, नहीं तो 2:30-3 बजे हार्ट अटैक आ जाएगा, बता दे रहा हूं। वो लीवर कह देगा किडनी से, यार परेशान करके छोड़ा ये आदमी ने, यार कितने दिनों से इसे एंजाइना पेन दे रहा हूं, समझ ही में इसको बात नहीं, यार फिर खा लिया इतना, यार ये तो सोया हुआ है, मैं चले जा रहा हूं, मैं कह रहा हूं शट डाउन कर लो, ही इज नॉट अंडरस्टैंडिंग इट सर। व्हाई ही इज नॉट अंडरस्टैंडिंग इट? ये समझ कुछ नहीं रहा है। तो तब फाइनली पूछो, ब्रेन से पूछो क्या करना है। तो ब्रेन तो यार गर्दन के ऊपर रखता है, द सॉफ्टेस्ट हैज गॉट द हार्डेस्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट इन द लाइफ। इस पर तो वो ध्यान ही नहीं दिया है। सच्ची, हाँ, पिछले 40 साल से सोचा ही नहीं है, सोचा ही नहीं है इसने। नहीं, इसे सोचना क्या था? सोचना यही था कि सड़क बनी क्यों नहीं। अच्छा, और क्या सोचना था? कि गरीब गरीब क्यों रह गया। अच्छा जी, और ये अमीर अमीर कैसे हो गए। अच्छा, यही सोचना था इसको। और क्या सोचना था इसको? ये अभिमानी घमंडी क्यों हो गया। 10th में था ना, तो ऐसे खड़ा होता था, ऐसे, आई लव माई कंट्री, आई वॉन्ट टू बिकम ए डॉक्टर, आई वॉन्ट टू बिकम एन इंजीनियर। ये तो अब ऐसे खड़ा होता, फिर थोड़ी देर में ऐसे हो जाता है। क्यों? तो अब उदास क्यों होता है? प्रमोशन नहीं हुआ इसलिए। अच्छा, देश के लिए उदास नहीं होता। देश क्या है? देश 26 जनवरी, 15 अगस्त, जनगणमन अधिनायक जय है। मैंने कहा और बाकी समय? तो ब्रेन से क्या पूछा? ब्रेन तो ऐसे ही खफा है, उसके पास तो जाना भी मत, ये नीचे ही रहो, उन गर्दन के नीचे ही रहो, यही बातचीत हो जाएगी। जला हार्ट के पास गए, बोले क्या बता? बोला ये तो पूरा फुल्ली चोक्ड है, 100% चारों तरफ, 1% पे लेके चल रहा हूं, 10 साल चल जाएगा अगर सुधर जाए तो। क्या करना है इसके साथ? उस सत्यनिष्ठा से मुलाकात करा दो इसकी। क्या करना है इसको? कुछ नहीं, थोड़ा सांस जो ले रहा है ना इसे, इस पे ध्यान दे दे बस। अच्छा, हाँ, वो मेडिटेशन, वो प्राणायाम, ये सब बातें छोड़ दे, बस सुबह उठ जाए। बड़ा आदमी है, तुम नहीं समझ रहे हो, नहीं उठेगा सुबह। दिल ने कहा कि जब बड़ा आदमी है तो आजादी के 71 साल बाद बड़े बड़े शहरों में तो 4 बजे छोटे छोटे लोग ही तो जगे। रहने दो, फिर सोने दो बड़े आदमी को। लेट मूव विथ हैव नॉट्स ऑफ दिस कंट्री। रहने दो, ये नहीं उठेंगे। सो इफ यू वांट टू प्रैक्टिस एथिक्स, then please understand the distinction between white and gray and black, rather than white and black. If you want to practice ethics, थोड़ा सीधा बैठ जाइए, कुर्सी कहीं पीछे से टूट ना जाए। If you want to practice ethics, तो जब जन्म हुआ तो मम्मी ने उठाया गोद में, नर्स से पूछा ये चल रहा है क्या? बोला हाँ। ये देश को चला लेगा क्या? बोले हाँ। डेमोक्रेसी को दौड़ा देगा क्या? बोला बिल्कुल बिल्कुल, पक्का पक्का। क्या है इसका चल रहा है? सांस है सर, जरा नजदीक कान में सुन लो, ये भी धक धक कर रहा है, धड़क रहा है सर, बहुत बड़ा। ये कौन है? बूढ़ा है, इसको क्या हो गया? ये जवानी में इतना बड़ा डोला शोला बना के ये मर क्यों गया? इसका जरा छुओ, क्या नहीं चल रहा? सांस नहीं चल रहा। यकीन मान लीजिए जिंदगी में जो आज द फर्स्ट पर्सन हु गेट ड्राउन्ड इन द फ्लड इज द स्लीपिंग पर्सन। बाढ़ में सबसे पहले डूबता वो है जो सोया रहता है। एंड द फ्लड विच इज ट्राइंग टू इनगल्फ अस फ्रॉम ऑल साइड। मैं पहला क्वेश्चन आपसे कर रहा हूं, हु आर द पीपल हु कैन डाई फॉर यू? सोचिएगा, जवाब मत दीजिएगा। मैंने कहा यू हैव टेकन बर्थ एज ए ह्यूमन बीइंग। हाउ मेनी ईयर्स यू हैव स्पेंट विथ ह्यूमन बीइंग्स? 40 years. How many time you have spent with thousands of people? 12-13 hours every day. Now retired. My question to all of you, working people, retired people, who are the people who can die for you? No
please, 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 this is a fundamental question that needs to be understood very well. Who are the people who can cry for you? जब सरोजनी नायडू गांधी के पास पहुंची तो उसने पूछा कि बापू राष्ट्रवाद क्या है? बापू ने कहा, you take this flag and there will be a Dharsana Satyagraha, people will go for the lathi charge. My dear daughter, don't try to leave this flag, hold this flag, these people can die for you. मैं समय से आगे क्रॉस कर रहा हूं क्योंकि कई बार आदमी समय देखता नहीं. I have 2 minutes, मैडम. हाँ, 2 minutes. तो सबसे पहली बात, अपने घर में अपने लिए रिस्पेक्ट पैदा करिए. मैं आप सभी लोगों को ये काम कह रहा हूं. रिस्पेक्ट पैदा करिए. और जब रिस्पेक्ट पैदा होगा ना, तो पता है क्या होगा? Do you know what will happen? The future generation of this country will be a citizen rather than a consumer. वो ग्राहक नहीं बनेंगे, वो एक इंसान बनेंगे. तो रेल से कहिए कि एक बार आपके घर आए, रेल से कहिए एक बार आपके गांव भी आए, वहां भी बहुत कोहराम मच रहा है. और रेल से कहिए कि एक बार धीरे से संसद के गलियारे